गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चे, कुछ भी टॉपिक जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो वॉच करें। जब तक वॉच नहीं करिएगा पता कैसे चलेगा कि हम में क्या प्रॉब्लम है, आप में क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ तक समझ पाते हैं, हम कहाँ तक समझा पाते हैं। तो उस तरह का जो भी कंक्लूजन आएगा आपके पास, जो भी मन में आएगा, बेझिझक आप व्हाट्सएप के माध्यम या मैसेज माध्यम, जो आपको सहूलियत हो उस माध्यम से आप मेरे पास पहुंचाने का कृपा करें। हम उसको सॉल्यूशन करने पे तत्पर रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, फार्मूला तो आपके पास मेमोरी में होना चाहिए। जैसे आप 10वां में भी पढ़े होंगे, 10th में भी, अभी आपको 11th में भी ज़रूरत पड़ेगा। क्या ज़रूरत पड़ेगा? आप पढ़े थे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का बराबर 1 होगा। अब साइन 180 डिग्री नहीं देखे थे, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। साइन 180 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 दिए हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसमें लेना है दिमाग में कि क्या हम बता रहे हैं। आप क्वाड्रेंट पढ़े हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, याद रखना है 0 से 90 डिग्री तक तो एकदम हर हाल में याद रखना है, बाकी आपका जैसे सहूलियत हो। तो साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। कहाँ से भाई? तो 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? 180 को 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब हमें साइन किसका वैल्यू निकालना है? साइन का। कॉस का निकालना है तो कॉस लगाएंगे, टाइन लगाना होगा तो टाइन, और कॉट निकालना होगा तो कॉट, कॉसेक तो कॉसेक और सेक तो सेक। अब यहाँ पे हमें साइन 180 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन लगा देंगे। 180 बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री। अच्छा, ये हो गया 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। यहाँ आपका कितना, कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट में आप चले गए, पहला में। और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे हम 90 डिग्री प्लस थीटा इसको मान सकते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? सीधे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ध्यान रखिए, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें ऑल आर पॉजिटिव। ए मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे हैं पहला क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में जैसे ही आप जाते हैं तो साइन को और कॉसेक को छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है, यानी ए एस जो भी हो। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आप कह सकते हैं साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास निगेटिव आया। तीसरा क्वाड्रेंट में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो टैन और कॉट ये दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा। चौथा में आइएगा तो कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सभी का सभी निगेटिव। यानी जब वहां पे 180 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसा ही 90 डिग्री का मल्टीपुल चले जाए, मतलब 90 डिग्री का मल्टीपुल 90 हो जाए, 270 हो जाए, इस तरह से 9 और 9 आपके पास, मतलब अगर 90 मेरा आउट हो गया, 0 अगर मान लिया जाए, यहाँ पे हम इवन कर दें तो 90 को यहाँ पे केस में हम आउट करते हैं तो फिर 180 इवन आ जाएगा, 180 प्लस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा,
फिर 360 प्लस थीटा, फिर 360 में 90 जोड़िएगा तो इतना प्लस थीटा। जहां पे 90 का मल्टीपुल आएगा वहां पे जितना भी त्रिकोणमितिक है साइन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टैन कॉट में तो कॉट टैन में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा साइन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो गया। 90 प्लस थीटा क्या चीज में चेंज होगा, कॉस में। यहाँ पे साइन कॉस में, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर यहाँ पे होगा कॉस थीटा। लेकिन मेरा प्लस होगा या माइनस होगा, ये सारा का सारा खेल क्वाड्रेंट पे है। टोटल क्या चीज पे है, क्वाड्रेंट पे। अगर दूसरा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में साइन रहे और कॉसेक रहे, दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब निगेटिव। तो साइन यहाँ पे है इसीलिए पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा के जगह 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है। तो पहले इसको याद करिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, और साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री 0। साइन का अगर उल्टा हम कर दें तो कॉसेक, क्या यहाँ पे कॉसेक, साइन का अगर उलट दें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री, साइन 0 यदि 0 है तो कॉसेक 0 का मतलब क्या होगा, 1/0 यानी इन्फिनिटी। यानी जो साइन का वैल्यू है वो कॉसेक में उल्टा हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होगा तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, 1/0। ये 0 है जैसे 1/0 कॉसेक, साइन और का उल्टा कॉसेक होता है यानी 1/कॉसेक, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर यह उल्टा हो जाएगा यानी 2 ऊपर चल जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 है तो कॉसेक 45 का मान में क्या है जाएगा, ये √2 पर चल जाएगा, √2। और साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा यानी 2/√3। साइन अगर 90 1 होगा तो कॉसेक 90 भी 1 होगा। साइन अगर 180 0 होगा तो कॉसेक के केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ये वैल्यू को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब याद ही नहीं है तो बना कैसे पाइएगा। अब आ गया cos 0। cos 0 का मान कितना होता है भाई, cos 0 का मान 1 होता है, यानी उस समय दिए थे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और cos 45 का 1/√2, और cos 60 का 1/2, और cos 90 का यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, और cos 180 की बात यहाँ निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि 180 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और जोड़ थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री। चलिए, और 90 प्लस थीटा आपका कॉस है तो क्या चीज में चेंज होगा, साइन में। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है बाबू, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस तो साइन में चेंज हो गया, यानी कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन प्लस होगा उसके पहले या माइनस होगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता कहां से होगा, क्वाड्रेंट से। साइन के कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में। और सेकंड में हम बोले थे कि साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए, बाकी सब निगेटिव। यानी यहाँ पे कौन आ गया, कॉस की बात कर रहे थे तो कॉस सेकंड में निगेटिव, यानी कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान होता है 1, निगेटिव लगा हुआ है, इसीलिए साइन 180 का मान तो 0 हो गया, लेकिन कॉस 180 का मान -1। कॉस की बात अगर करते हैं तो सेक पे आ जाइए, कॉस का उल्टा सेक। जो 0 डिग्री में कॉस का 1 हो गया तो सेक का भी 1 होगा। और कॉस अगर 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक √3 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, यानी 2/√3। और कॉस 45 का मान 1/√2 तो सेक 45 का मान √2। और कॉस 60 का मान 1/2 तो सेक का हो जाएगा 2। और कॉस 90 डिग्री 0 तो सेक 90 डिग्री 1/0 यानी इन्फिनिटी। और कॉस 180 का मान -1 तो सेक 180 का मान भी -1। अगर साइन कॉस याद है, मान लिया जाए कि tan का आप भूल गए तो tan बराबर आप याद रखिए, tan थीटा का मान हम बोले हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अगर sin मालूम रहेगा तो cos tan 0 का मतलब sin 0/cos 0, और sin 0 का मान 0 और cos 0 मान 0 में कुछ से भी भाग दीजिएगा तो स्वयं 0 रह जाएगा।
tan 0 0, tan 30 1/√2 और tan 45 1 और tan 60 डिग्री √3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट क्योंकि 1/0 और tan 180 का मान 0। यहाँ पे देखिए tan 180 का मतलब क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 90 और tan 90 प्लस थीटा फिर कहाँ चला गया सेकंड में, और tan 90 प्लस tan का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो tan 90 प्लस थीटा बराबर कॉट में हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा कॉट में चेंज होता है, tan का कॉट यानी माइनस कॉट 90 और माइनस कॉट 90 बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो आपके पास हो जाएगा फिर 0। तो कॉट 90 कॉट 180 का मान कितना हो जाएगा 105। ये याद रखिए, कुछ फंडामेंटल फार्मूला है जिसको हर हाल में याद रखिए। ये बेसिक फार्मूला था। अब हम आपके सामने अगला जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं। सम फंडामेंटल फार्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, एकदम है कि इसको हर हाल में रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। शॉर्ट व्यूज की चर्चाएं चल रही है भाई कि शॉर्ट व्यूज भी देना चाहिए जिससे बच्चे लोग, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 मिनट का 2 मिनट का मैक्सिमम ये शॉर्ट व्यू रहते हैं शॉर्ट में वीडियो बनाने के लिए। जो मेरा वीडियो शॉर्ट व्यू नॉट शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो के तौर पर हमने क्या करेंगे, जल्दी से जो भी फार्मूला है उसको फॉर्मुलेशन कर देंगे, उस वीडियो को वही बना पाएंगे। अब जैसे आपके पास सम फंडामेंटल फार्मूला एक ये हो गया, सम बेसिक फार्मूला, जो मेरे हिसाब से ये पहला दूसरा की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 5 स्टैंडर्ड या 6 स्टैंडर्ड में ये सब फार्मूला शायद आते होंगे या नहीं, लेकिन 7 में जरूर। a जोड़ b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस b गुना a प्लस b, उसको मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसका एक फॉर्मूला हम और जनरेट कर सकते हैं। क्या, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिए, a माइनस बी की होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ b स्क्वायर। इतना बराबर इतना होना चाहिए। जब हम इतना तोड़ दिए तो इतना आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान देखिए, a जोड़ b स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक फॉर्मूला और देने जा रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर और कुछ आएगा, तो इसको हम तोड़े तो ये आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला। यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे प्लस में है या माइनस, तो इसको हम तोड़ दें 4ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर मिला a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी को हम इस पर अगला एक और फॉर्मूला दे सकते हैं, a जोड़ b के होल स्क्वायर, a जोड़ b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इसको लाने के लिए कर देंगे 4ab। तो ध्यान रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको एकदम रिमेंबर करिए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा a जोड़ b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला आप ये कह सकते हैं, अब यहां पे ये कह सकते हैं a क्यू जोड़ बी क्यू, a क्यू या a प्लस बी, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यू, या a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको गुना करिए तो ये मिल जाएगा, जैसे a से a क्यू आ गया और a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर बी, अभी एक a स्क्वायर बी, जिसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यू, इससे करेंगे तो माइनस a स्क्वायर बी, इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब ये बच गया तो ये प्लस होगा a स्क्वायर बी,
इससे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर और इससे करेंगे तो प्लस बी क्यू। देखिए ये सब कैंसिल होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बच गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला आपके पास आया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसी का एक फॉर्मूला और कह सकते हैं ए जोड़ बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए जोड़ बी। ये चौथा फॉर्मूला आपके पास दे दिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको नोट करें। अब इसको हटाते हैं, इसको तो एकदम ध्यान में रखना है। तो 5th नंबर आपके पास अब ये एक फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी के होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद रखें। 6 नंबर फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी गुना ए प्लस बी प्लस सी। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपके पास आया। या 7 नंबर आपके पास है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला जो आपके पास होगा ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc को हम कह सकते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी इंटू ए स्क्वायर, यानी क्या कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, यानी कह सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये आपके पास फॉर्मूला 7 नंबर मिला। 7 नंबर फॉर्मूला कि ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ डिडक्शन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए। 7 नंबर आपने देख लिया, तो 8वां नंबर फॉर्मूला में कुछ डिडक्शन आपके पास आएगा। कह देगा कि इसका ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला आप क्या दे सकते हैं 1/2 पूरे का में होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यह इसका फॉर्मूला। क्या इतना बराबर इतना आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है कि नहीं हम इसको देख तोड़ भी लेके प्रूव करते हैं। 1/2 तो पूरे में है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ दीजिए जो अभी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बी माइनस सी को तोड़ दीजिए तो बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2bc। सी माइनस ए को तोड़ दीजिएगा तो सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब यहां से ए स्क्वायर 2 हुआ, बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर 2 बार सी ए, यानी 1/2 तो पूरे है ही 2a स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर जोड़ 2c स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब देखिए 2 कॉमन ले लें तो कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी हर हाल में याद रखना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि ऐसा ही न्यूमेरिकल में आपको प्रूफ करने दे कि वी हैव टू प्रूव दैट, ध्यान रखना है सब एग्जाम्पल को। अगर एग्जाम्पल में ऐसा कह दे या क्वेश्चन में कह दे कि प्रूफ करिए कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर आप माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, तो इट इज ओनली ट्रू, इट इज ओनली ट्रू। क्या ओनली ट्रू होगा? ये तो फॉर्मूला आपके पास ये हुआ, अगर इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 हुआ ये तब ही संभव होगा। इट इज ओनली ट्रू व्हेन
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट a माइनस बी बराबर 0, इसका मतलब a बराबर b। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला ये होता है, अगर इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 होगा, ये तभी संभव है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब a माइनस बी का मान 0 को बराबर होना चाहिए, यानी a बराबर b। सिमिलरली b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए, यानी b माइनस सी इज इक्वल टू 0 या b बराबर c होगा, और c माइनस a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c माइनस a बराबर 0, इसका मतलब c बराबर a, यानी मीन्स ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो जाए। ये तभी संभव होगा जब a इज इक्वल टू बी बराबर c होना चाहिए। लेकिन इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब अगला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। कुछ डिडक्शन है जिसको हमेशा यहां रखिए। जैसे कि आप देखे थे कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला आपने देखा, 1/2 ओवरऑल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर। एक रिडक्शन आपने देखा कि यदि प्रूफ करने के लिए कह देगा कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जो c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये तभी संभव होगा जब a इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू c होना चाहिए। एक आपके पास डिडक्शन का भी फॉर्मूला में ऐसा होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा, जिसका वैल्यू 1 होता है। अब इस त्रिकोणमिति को अलजेब्राइक में हम कोरिलेशन करके कैसे इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम ये क्या हुआ भाई, ये हो गया, यदि ये a हो गया तो a स्क्वायर और जोड़ ये b हो गया तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा, एक तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पढ़े a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या a, देखिए क्लियर कट, a प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को हम देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab, इसको तोड़ने पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको अगर तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, 2ab अगर बढ़ गया तो इसमें 2ab घटा दीजिए। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2ab। अब इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर, ए के जगह मेरा क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का डिडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, यानी 1 का यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला आया। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस को इसको नोट कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं, तो एक्चुअल में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या मिला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला आपका जनरलाइज हुआ। तो यहाँ पे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का एक फॉर्मूला हो गया,
O1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे ये हम कह रहे हैं, हो सकता है इसको और छोटा सा रूप हम लेना चाहते हैं त्रिकोणमितिक में, जो कि कंपाउंड एंगल आएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसको और तोड़ना चाहते हैं। एक तो फॉर्मूला साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का तो आया, O1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम अब इसे ये तोड़ना चाहते हैं, ये दो, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा गुना कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हम अगर जनरलाइज करते हैं, दो यहां पे 2 से नीचे ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 को यहां से बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस 2 बाहर निकालिए तो 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 2, यानी 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को आप तोड़ना चाहें तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा ये फॉर्मूला आपका जो जनरली आपके पास ये इस चीज में जनरलाइज हो गया, तो फॉर्मूला को आप याद रखें, तोड़ के या तो ध्यान है लेकिन इसको याद रखना है। इसी तरह अब हम साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू, जो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम में काम आएगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का, तो हम इसको इस तरह से, इस तरह का त्रिकोणमितिक है उसको अलजेब्रिक में कोरिलेशन करते हैं। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला में हम देख लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू, उसके पास ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस, अभी तक हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पे आया है साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इसको इस तरह से कोरिलेशन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू कर दे और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू कर दे। ये क्या हो गया, ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन है, ये साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यू और जोड़ बी क्यू बराबर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ 1 का क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होगा, यानी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का एक फॉर्मूला आया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास आया। अगर आप तोड़ना चाहते हैं इसको तो 1 माइनस 3 अगर नीचे दे दें 4 तो इसको क्या बोलेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी से पहले किए थे। इसको स्क्वायरिंग करेंगे 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, 1 माइनस 3/4 साइन क्या हो जाएगा स्क्वायर 2 थीटा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, साइन स्क्वायर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इससे एक और रिलेटेड, यहाँ पे डायरेक्ट बड़े बड़े एग्जाम में आप जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो इसको तो कैसे ला रहे हैं, किस तरह से डिराइव करके ला रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। एक तो यह है 10 यदि
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 2 हो, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान यदि 2 हो, तब इसको एकदम याद रखना है कि साइन के पावर n थीटा, चाहे वो स्क्वायर ही क्यों ना हो या 4 कहीं ना हो, 5 क्यों ना हो, n के जगह कुछ भी होगा, 500, 10, 20, 50, 100, साइन n थीटा प्लस कॉसेक n थीटा का मान भी 2 होगा। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 हो, तब tan n थीटा प्लस कॉट n थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होगा भाई 2। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 हो, तब कॉस n थीटा प्लस सेक n थीटा, इसका भी वैल्यू 2 होगा। कहां से आया भाई, इसको एकदम याद करके रखिए। अगर आपके पास कह देगा कि वी हैव टू प्रूव दैट, कि प्रूव करिए कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 है तो प्रूव करिए कि इतना का मान 2 होगा, प्रूव करने के लिए दे सकता है। तो देखिए हम इसी को लेकर आते हैं, चूंकि साइन थीटा जोड़ कोसेक थीटा का मान 2 दिया हुआ है, साइन थीटा कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। साइन थीटा मेरा क्या है, लघुत्तम ले लिया यानी एलसीएम, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। यहां से चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, इसको इस साइड लाइए एलएचएस तरफ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा जोड़ 1 बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा माइनस 1 का मान 0, इसीलिए साइन थीटा का मान 1 आ गया। जब साइन थीटा का मान 1 आ गया तो साइन का उल्टा कौशिक होगा, तो कौशिक थीटा का भी मान कितना हो जाएगा, ओवर, यानी साइन थीटा प्लस कौशिक थीटा का मान 2 हुआ, तो साइन थीटा और कौशिक थीटा दोनों का मान 1 हो गया। इसको नोट करें। अब हम वहां से एलएचएस की ओर से बढ़ते हैं, एलएचएस से बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ये एलएचएस की ओर। एलएचएस में यही कह रहा है ना आपका कि साइन एन थीटा कौशिक एन थीटा का मान 2 होगा, तो साइन एलएचएस में आइए, साइन एन थीटा जोड़ कौशिक एन थीटा, तो साइन थीटा का भी 1 कौशिक का भी 1, तो इसका 1 के पावर n जोड़ 1 के पावर n, और 1 के पावर कुछ भी हम दे दें, 1 के पावर कुछ भी दे दीजिए, जो मन में आता है दे दीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा 1, दिस बिकम्स 2। मेरे ख्याल से तो समझ गए होंगे कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2, तो साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा बराबर 2 हो सकता है। साइन 5 थीटा प्लस कोस 5 थीटा कोसेक 5 थीटा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2, तो टाइन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा का वैल्यू उसका भी 2। उसी तरह कॉस और सेक में आपने देख लिया। अब आपके पास त्रिकोणमिति का वो न्यूमेरिकल जो हम चलते हैं कि 10th में भी उस तरह का न्यूमेरिकल से दर्शन होगा, दर्शन हुआ होगा 11th वाले बच्चे। अब हम इसको देते हैं, देखिए किस तरह का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर लेकर आते हैं। देखिए प्रूव करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर इतना। हो सकता है साइन थीटा के रूप में भी हो, यहाँ चेंज हो जाएगा। हो सकता है यहाँ टैन थीटा हो, यहाँ पे भी टैन थीटा, यहाँ चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन एक ही है, पैटर्न उसी टाइप का है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हम लेकर चलते हैं, हम एलएचएस तरफ से लेकर चलते हैं। सबसे पहले रूट की केसेस में रूट को हटाना बहुत ज़रूरी है। रूट अगर हट जाता है तो आसानी वे में हट जाएगा। एलएचएस से चलते हैं, जब तक रूट नहीं हटेगा आपका काम नहीं होगा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, रूट तभी खत्म होगा जब उसमें स्क्वायरिंग हो जाए, स्क्वायर आ जाए। जैसे ही स्क्वायर आएगा तो रूट अपने आप कैंसिल आउट होगा।
तो स्क्वायर लाने के लिए ई 2 बार होना चाहिए, ये भी 2 बार होना चाहिए, तभी तब ना, तब कैसे आएगा भाई। इस तरह को न्यूमेरिकल को हम कंजुगेट करते हैं, ऊपर और नीचे रेशनलाइज करते हैं। लिमिट में हम आपको दिए थे कि भेन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर में हो, यानी पावर 1/2 हो, 3/2, तो उसको हम कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम ये कर दें, कंजुगेट करके हम क्या करें, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ से 1 जोड़ कॉस थीटा। क्वेश्चन आपका इतना ही है, आपके पास 5 रुपया है लेकिन उसको आप 10 रुपया बनाए, तो 5 रुपया को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 बटा 2, तभी ना 10 रुपया बटा 2 हो जाएगा। तो कट के वही हो, जिसको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, यही मेन न्यूमेरिकल है मेरे पास LHS में, लेकिन हम इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे वो कंजुगेट, यानी 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस ले लेंगे, अगर 1 प्लस रहता तो 1 माइनस लेते, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। चलिए तब देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब आइए ये क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा, इधर से आया 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, a जोड़ b इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का भी फॉर्मूला दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फिर से आया तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया, होल स्क्वायर आई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसे हम हटाते हैं, इसको नोट कर ले। तो यहाँ पे आप ये देखें क्या आया, ये ओवरऑल इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही आएगा तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास रूट हटाने के लिए ही इस तरह का काम किए, 1 जोड़ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बारी बारी से भाग देते हैं, इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी 1 बटा साइन थीटा, जोड़ ऊपर में कॉस थीटा नीचे में भाग दे रहे हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक, यानी ये कॉसेक थीटा, जोड़ कॉस बटा साइन का फॉर्मूला आप पढ़े थे, कॉट टैन का होता है साइन बटा कॉस और कॉट का होगा कॉस बटा साइन, यानी ये कॉट थीटा, जिसको हमने RHS कह सकते हैं, यानी LHS लेकर चले और RHS लेकर आए। उसी तरह हम अगर प्रूफ करने की बात करते हैं तो दूसरा एक और न्यूमेरिकल फिलहाल देते हैं। देखिए अब आपका दूसरा न्यूमेरिकल सिद्ध करना है कि LHS इतना दिया है और RHS इतना लाना है, तो हमें क्या करना, पैटर्न पकड़िए, हम LHS की ओर से चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन अगर हम करते हैं कि LHS से हम चले, LHS से चलते हैं और RHS ले आते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा और माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। LHS अब इसको हम लघुत्तम लिए तो लघुत्तम लेंगे इतना इंटू इतना का एलसीएम, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम ले लिए। अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे तो इस सेम वाला कट जाएगा और जो बचेगा ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 गुना इतना इतना ही रहेगा, वो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और ये बचेगा, और इसमें से इसको गुना करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आइए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस साइन थीटा बटा कितना होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल होगा,
साइन थीटा जोड़ साइन थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा। अब देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी आपका हो गया 2 बटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा। और 2 बटा कॉस थीटा को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका उल्टा है, सेक हो जाएगा इसका, यानी 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। क्या आप बात को समझे? चलिए आपके सामने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी हम जनरेट करते हैं, देते हैं, क्या रिप्लाई आप लोग की तरफ आता है आप लोग की तरफ से। लेकिन शॉर्ट वीडियो 1 से 2 मिनट का होगा, उसमें हम जनरली फार्मूला को ही जनरेट करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे और उसको तुरंत बोल देंगे, समझा देंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम इस लेक्चर से जाने से पहले आग्रह करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर करें और बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल मेरे पास भेजें। और आपको पास जो मेरे पास उपलब्ध न्यूमेरिकल है तरह तरह का हम आपको देंगे। चलिए ओके बाय, सी यू।